देखिएगा, आज अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो अपन आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म देखिएगा एक बेस्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर रिएक्शंस हमें रटनी पड़ती हैं, रिएक्शन से याद नहीं रहती, प्रोडक्ट क्या बनेगा ध्यान नहीं रहता, याद रखना पड़ता है, रटना पड़ता है, भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपके सामने, ये सब सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं, ये बिल्कुल ये नहीं आएंगी। आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होंगे, बहुत ही अच्छे से आप देख पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले अपन जहाँ से शुरुआत करें, एक बेस अपना जो ऐसा टॉपिक जो एक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को साउंड करेगा वो आपके पास में है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म अपन स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि फाउंडेशन के अंदर 12th फाउंडेशन में कुछ कुछ चीज़ें जो आपने 11th में भी सीखी हैं, उन कमियों को, जो आपकी कुछ कमियां किसी न किसी कारणवश रह गई हों, तो मेरे डियर फ्रेंड्स उन कमियों को, आपकी उन कमियों को दूर करते हुए, उनका 11th का थोड़ा सा आपको टचअप देते हुए, मैं आपका रिएक्शन मैकेनिज्म जो 12th स्टैंडर्ड के लिए है और जो फाउंडेशन क्लासेस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो डायरेक्ट आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। कहीं आपको किसी तरह की कोई एरर आपको नहीं मिलेगा उनमें देखने को। तो देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक पे आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है अपना, जहां से अपन शुरू करेंगे, आपको दिमाग में क्या ध्यान में रखना है, सबसे फर्स्ट टू फर्स्ट आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि देखिए, एक बॉन्ड आपके पास में, ये आपके पास एक बॉन्ड है, ठीक है। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास में? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सपोज आपके पास में है HCl, ठीक है, या X और Y के बीच में एक बॉन्ड बनाया, तो X और Y के बीच में एक बॉन्ड बनाया, तो एक इलेक्ट्रॉन किसका पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे? X का। और एक इलेक्ट्रॉन किसका पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे? Y का। तो आपके पास में एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिनिमम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चाहे से वो कोवलेंट बॉन्ड हो, चाहे से वो आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, लेकिन एक बॉन्ड के अंदर आपके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास में प्रेजेंट होंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे आपके पास में क्या है कि आपके पास यहाँ पे अपन बात करें तो देखिए, इसके अंदर आपके पास में एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड में आपने बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, अब अपन सेकंड पॉइंट अपना है, ये अपन लेते हैं रिएक्शन, कि रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज द मीन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन किसे कहेंगे अपन, तो ये अपन डिफाइन कैसे कर पाएंगे रिएक्शन को, तो इसके लिए अपने को क्या ध्यान में रखना, देखिएगा यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है, जैसे मैं आपको बता दूं किस तरह से आप डिफाइन कर पाएंगे और कैसे आप समझेंगे कि रिएक्शन का मीन क्या है, क्या होती है रिएक्शन। तो देखिए, सपोज आपके पास एक रिएक्शन है CH3Cl, ठीक है, ये मैं आपके पास में मिथाइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड आपके पास में ले चुका हूं और मैंने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है। अब ये जब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करता है तो बना लेता है CH3OH, ओके, और यहां आपके पास बन गया साथ में HCl, ओके, गुड। अब देखिएगा, अब ये रिएक्शन कैसे हुई, किस तरह से ये प्रोडक्ट आपके पास में मिथाइल अल्कोहल का जो आपके पास प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट कैसे बना है, ये सब चीजें आपको अभी याद या रटनी नहीं है, नहीं आपको ध्यान में रखनी है। आपको केवल और केवल अभी यहाँ पे ये समझना है कि रिएक्शन का मीन क्या है, रिएक्शन किसे कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे रिएक्शन को, व्हाट इज द मीन ऑफ रिएक्शन क्या है। यहाँ पे देखिएगा, तो अपन कैसे बताएंगे कि ये आपके पास में एक बॉन्ड था पुराना, यहाँ पे आपके पास में एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, तो ये आपके पास एक बॉन्ड था CH3Cl, आपके पास में बॉन्ड था CH3Cl, और जो बॉन्ड फ्यूजन होकर के आपके पास एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेट हुआ यहाँ पे? आपके पास CH3OH। तो ये अपन कहेंगे कि आपके पास जो बॉन्ड है, पहले जो आपके पास बॉन्ड था उसका फ्यूजन होकर के एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिएक्शन। इसे अपन कहते हैं रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको अपन? इस प्रोसेस को अपन कहते हैं रिएक्शन। यानी कि एक बॉन्ड का टूटना और एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, यानी कि बॉन्ड का फ्यूजन होना और बॉन्ड फ्यूजन के बाद आपके पास में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? आपके पास में रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको अपन? रिएक्शन। अब देखिएगा, अपन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया अपने पास में, बॉन्ड फ्यूजन। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपके पास में बॉन्ड था, ये बॉन्ड फ्यूजन हुआ, यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है और यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे आपने देखा कि ये आपके पास न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था, तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही अपन कहते हैं रिएक्शन। ये जो आपके पास प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं
देखिएगा फ्रेंड्स, इसको अपन कहते हैं रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिएक्शन। तो यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया कि बॉन्ड फिजन, बॉन्ड क्लीवेज। तो बॉन्ड फिजन क्या होता है देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट है अपना बॉन्ड फिजन। तो देखिए बॉन्ड फिजन क्या होता है आपके पास, बॉन्ड फिजन जिसे अपन कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज भी अपन कह देते हैं, यहाँ पे क्लीवेज भी अपन कह देते हैं। तो देखिएगा बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज आपके पास क्या होता है, ठीक है। देखिए बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड का ब्रेक होना या बॉन्ड का फिजन होना, ये क्या कहलाता है आपके पास में? बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है। ये जो बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन है, ये आपके पास दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है, ठीक है। यानी कोवलेंट बॉन्ड गेट मेनली टू टाइप आपके पास में अपन कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है गेट क्लीवेज मेनली टू टाइप्स। कौन से टाइप है आपके पास में? पहला जो टाइप है वो फर्स्ट है आपके पास में होमोलाइटिक, ये आपके पास में है होमोलाइटिक, जिसे आप होमोलाइटिक या इसे रेडिकल फिजन भी आप बोलते हैं, इसको आप रेडिकल फिजन भी कहते हैं। ये आपका रेडिकल फिजन भी है बिकॉज यहाँ रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, इस कारण से इसको रेडिकल फिजन भी बोलते हैं। और सेकंड जो आपके पास में है यहाँ पे, ये जो है होमोलाइटिक हो गया। और एक आपके पास में सेकंड जो है, इसे अपन कहते हैं हेट्रोलाइटिक। तो ये आपके पास सेकंड है बॉन्ड फिजन के टाइप में, सेकंड है हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक फिजन, तो देखिएगा हेट्रोलाइटिक फिजन और एक आपके पास में होमोलाइटिक फिजन क्या होता है देखिएगा। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं होमोलाइटिक, देखिए नाम से पता लग रहा है होमोलाइटिक मतलब यहाँ पे जो आपके पास में बोथ साइड मॉलिक्यूल जो भी आपके पास में होंगे, एटम होंगे, आयन होंगे, वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे इधर आपके पास में O है तो इधर की तरफ भी क्या होगा? O। इधर आपके पास में यहाँ पे मैं कहूँ यहाँ पे आपके पास में Cl है तो इधर भी आपके पास में क्या होगा? Cl होगा। इधर आपके पास में Br है तो इधर भी आपके पास में क्या होगा? Br होगा, ठीक है, राइट। तो आपके पास में मतलब यहाँ आपके पास में दोनों तरफ के यानी बोथ साइड आपके पास मॉलिक्यूल, एटम, आयन जो भी आपके पास में होंगे सिमिलर होंगे। तो इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसका आपको करना है होमोलाइटिक फिजन, ये आपने कर दिया होमोलाइटिक फिजन, ठीक है। इसका भी आपने कर दिया होमोलाइटिक फिजन, इसका भी आपने कर दिया होमोलाइटिक फिजन, ठीक है। अब होमोलाइटिक फिजन आप यहाँ पे करेंगे तो देखिएगा यहाँ आपके पास में O और यहाँ आपके पास में देखिएगा ऑक्सीजन। अब देखिए इस बॉन्ड में अपन ने पढ़ा है अभी एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास में प्रेजेंट है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दें या इधर वाले ऑक्सीजन को दें। अब देखिएगा इनमें से दोनों इलेक्ट्रॉन, अब ऐसे नहीं अपन इस ऑक्सीजन को दे दें कि हमें तो सर ये वाला अच्छा लगता है इसको दे दो, या Cl अच्छा लगता है, Br अच्छा लगता है, दोनों सेम है, सिमिलर है, इधर वाले भी और इधर वाले भी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर अपन दोनों में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, जैसे इक्वल इनको। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले Cl को दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पे ब्रोमीन इसको दे देंगे, इधर Br को भी एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो आपके पास कुछ इस तरह की स्पीसीज आपको बनती हुई नजर आएगी। देखिए इधर की तरफ भी Cl और इधर की तरफ भी Cl और यहाँ आपके पास में Br है और यहाँ भी आपके पास Br, ठीक है। तो इस तरह की स्पीसीज आपको बनती हुई नजर आई है यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पे क्या बन गए? फ्री रेडिकल्स का निर्माण हो गया। किसका यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है? यहाँ पे फ्री रेडिकल का। तो यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ आपको देखने को फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिएगा ऐसे ही सिमिलरली अपन बात करें हेट्रोलाइटिक फिजन के लिए, तो हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है? यहाँ पे बोथ साइड जो आपके पास में एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो आपके पास में है वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे इधर H है तो इधर F हो गया, इधर H, इधर आपके पास Cl हो गया, इधर आपके पास में H है तो इधर आपके पास Br हो गया, इधर H है तो इधर आपके पास में क्या हो गया? I हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या है कि दोनों तरफ के जो आपके दोनों साइड जो आपके पास में बोथ साइड जो मॉलिक्यूल आपके पास में है वो क्या है? यहाँ पे डिफरेंट हैं, ठीक है। अब देखिए इनका जब आप बॉन्ड फिजन करेंगे, यहाँ पे आप बॉन्ड फिजन करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड फिजन करेंगे तो देखिए ये अपन ने कर दिया हेट्रोलाइटिक फिजन और यहाँ पे हेट्रोलाइटिक फिजन आपने किया। तो देखिए H, अब यहाँ पे
H के कंपेयर में F, Cl, Br और I ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे, जिससे क्या होगा, FH तो बनेगा पॉजिटिव और F पे क्या आएगा, नेगेटिव। H पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव। H पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, Br क्या आ जाएगा आपके पास में, नेगेटिव। H क्या बनेगा, पॉजिटिव, और आपके पास Br क्या बन जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। दैट मीन्स आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, आयंस का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, आयंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखिए अपन ने क्या देखा कि एक बॉन्ड है आपके पास में, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक्स वाई के बीच में एक बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपन कह सकते हैं एक्स का पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाई का पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, चाहे वो कोवेलेंट हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देख रहे हैं अपन यहाँ पे रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं रिएक्शन की, व्हाट इज द मीन ऑफ रिएक्शन। तो एक रिएक्शन मैंने जनरल एक रिएक्शन लिखी कि जैसे आपके पास में जैसे CH3Cl है, एक्वस केवस से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, एल्कोहल प्लस HCl आपके पास में बना लेता है। तो ये कैसे बना, ये किस तरह से रिएक्शन हुई है, ये सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ये रिएक्शन को अपन बहुत डिटेल में आगे समझेंगे इस चीज को। अपने को यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन, एक मीन समझना है, रिएक्शन का मीन क्या है। तो क्या मीन है रिएक्शन का, कि आपके पास में कि एक बॉन्ड है जिसको फ्यूजन होता है, बॉन्ड फ्यूजन के बाद में आपके पास एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिएक्शन। ओके, अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं बॉन्ड फ्यूजन, एक वर्ड आया, स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं, जीरो लेवल से बिल्कुल। तो बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, कि बॉन्ड का फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। अब आपके पास में ये जो बॉन्ड फ्यूजन है, ये मेनली 2 टाइप का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड get cleavage are mainly 2 types, homolytic and heterolytic। होमोलाइटिक या रेडिकल फ्यूजन भी बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। अब होमोलाइटिक में बोथ साइड मॉलिक्यूल एटम क्या होता है, सेम सिमिलर। तो यहाँ आपके पास में होमोलाइटिक फ्यूजन के बाद आपको देखने को मिलता है कि कुछ इस तरह की स्पीसीज आपको देखने को मिलती है। इस स्पीसीज को अपन कहते हैं फ्री रेडिकल। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि होमोलाइटिक फ्यूजन के द्वारा या होमोलाइटिक फ्यूजन के प्रोसेस से, रेडिकल फ्यूजन के प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जबकि हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से आपने देखा यहाँ पे बहुत साइड एटम मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे लेस, कम है यहाँ पे। तो ये आपके पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कंपेयर हाइड्रोजन यहाँ पे। तो देखिएगा H पॉजिटिव, F नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, Br नेगेटिव, H पॉजिटिव, और आपके पास में I नेगेटिव। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे I नेगेटिव। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, आयन का। ठीक है, अब इन्हीं आयंस को नेक्स्ट आगे, इसी पॉइंट को अपन नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा ये जो आपके पास में है आयंस, यानी ऐसी स्पीसीज जिसपे कोई चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ऐसी जो स्पीसीज है उसे अपन कहेंगे आयंस। अब ये जो आयन है, इस आयन को आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मेनली 2 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट होंगे वो देखिएगा। आयंस, सबसे पहला पार्ट जो आपके पास में है वो है EP, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एक होता है इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक, EP। और सेकंड जो यहाँ पे आपके पास में है, इसे अपन कहेंगे NP, न्यूक्लियोफिलिक। तो ये आपके पास में हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक, राइट। अब देखिए, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि किस तरह से अपन पता लगा पाएंगे कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है और कौन सा आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक है। तो देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक और आपके पास में है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक के लिए बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा इस स्पीसीज पे। अगर इस पे पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगी, ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सेकंड, अब देखिए अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव है, आपके पास में पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, यहाँ पे अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन
एफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, यहाँ पे अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो इसका ऑक्टेट होगा, ऑक्टेट जो है वो क्या होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। यहाँ पे अपन बात करें तो ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होगा, यहाँ पे ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होगा, या अपन कह सकते हैं ऑक्टेट एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंडेड होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अपन कह सकते हैं ऑक्टेट यदि इनकम्प्लीट है दैट मीन्स ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ये आपके पास में क्या होगा, स्टेबल होगा, कंपेयर ये आपके पास स्टेबल होगा। अब फिफ्थ में यहाँ पे बात करें अनस्टेबल है तो रिएक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, लेस होगी, यहाँ पे मोर रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव। ये अपन बात करें तो ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब देखिएगा लेस रिएक्टिव है, ये पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो यहाँ पे क्या है, लेस रिएक्टिव है, क्योंकि आपको पता है स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। अब अपन बात करें 6 नंबर पे यहाँ पे, तो देखिएगा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ देखने को मिलता है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको आप एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। यहाँ पे एक डोनर एटम होता है और एक आपके पास एक्सेप्टर एटम होता है, तो डोनर डोनेट करता है एक्सेप्टर ग्रुप को, वो उससे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बॉन्ड में भी, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते हैं, डोनर एटम के प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, अगर यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो यहाँ प्रेजेंट होता है लोन पेयर, क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिएगा 7 नंबर पे, यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे इनको अपन कहते हैं लुईस एसिड, इन सबको अपन कहते हैं लुईस एसिड, ठीक है। और इन्हें अपन कह सकते हैं लुईस बेस, इनको अपन कहते हैं लुईस बेस, ठीक है, ये अपन कहेंगे लुईस बेस। तो देखिएगा अपन ने यहाँ पे क्या देखा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिएक्शन का मीन यहाँ पे ये था कि आपके पास जो बॉन्ड है उसका फिजन होगा, पहले से जो ऑलरेडी आपके पास में बॉन्ड प्रेजेंट है उसका फिजन होगा, दैट उसके बाद आपके पास एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को अपन कहते हैं रिएक्शन। फिर अपन ने बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड का फिजन होना ही बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन प्रोसेस कहलाता है। ये 2 टाइप का होता है आपके पास में, होमोलाइटिक रेडिकल फिजन या फिर आपके पास हेट्रोलाइटिक फिजन। तो होमोलाइटिक में बहुत साइड जो आपके पास में एटम मॉलिक्यूल जो हैं वो सिमिलर रहते हैं, जिससे आपके पास फ्री रेडिकल स्पीसीज फॉर्मेट होती है, और यहाँ आपके पास में बहुत साइड जो आपके पास में एटम्स है वो डिफरेंट है, तो यहाँ आपके पास आयन का फॉर्मेशन होता है। आयंस को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, और एक आपके पास न्यूक्लियोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है। ऑक्टेट यहाँ इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट होगा या एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे अनस्टेबल है तो ये स्टेबल होगा, ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव होंगे। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इनको लुईस एसिड्स कहेंगे अपन, और इन्हें अपन कहते हैं लुईस बेस। अब देखिए क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है किस तरह से इन पे अपन क्वेश्चन करते हैं। देखिए किस तरह का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि गिवन जस्टिफिकेशन कैटेगरीज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए यहाँ अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए। जैसे सबसे फर्स्ट मेरे पास में है HS नेगेटिव, SH नेगेटिव। सेकंड मैंने यहाँ पे ले लिया Cl पॉजिटिव। थर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया NO2 पॉजिटिव। फोर्थ नंबर पे मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5O नेगेटिव।
5th पे मैंने यहाँ पे ले लिया NH2 नेगेटिव। 6th नंबर पे मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 पॉजिटिव। 7th नंबर पे मैंने यहाँ पे ले लिया आपके पास CN नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे SH जो आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव को देखते ही आप बता देंगे क्या होगा। जहां आपको नेगेटिव नजर आ रहा है तो देखिए यहाँ पे आप नेगेटिव, जो नेगेटिव चार्ज आपके पास में जहां पे प्रेजेंट है वो कौन सी स्पीसीज है आपके पास में, न्यूक्लियोफिलिक NP होगी, न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे, तो ये आपके पास होगा NP। ठीक है, पॉजिटिव को देखते ही आप क्या लिख देंगे यहाँ पे EP, बहुत ही आसान है देखिए EP। और NO2 को देख के आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉजिटिव है तो क्या लिख देंगे EP। इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होते हैं आपके पास में, इलेक्ट्रोफाइल है। C2H5O नेगेटिव है तो क्या होगा आपके पास में NP, न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा आपके पास में NP, न्यूक्लियोफाइल होगा। पॉजिटिव चार्ज है, क्या हो जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल, EP हो जाएगा। यहाँ आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आपके पास क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा NP हो जाएगा। ओके, अब देखिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसी के लिए सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन अपन और लेते हैं। जैसे देखिए अपन बात करते हैं 8 नंबर पे अपने पास में क्वेश्चन है, अपन ने लिया यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास में, देखिए क्या है अपने पास में है BF3 ले लिया अपन ने, क्या ले लिया BF3। ठीक है, अब देखिए BF3 जब अपन ने लिया है इस क्वेश्चन में अपने पास में ना तो पॉजिटिव है और ना ही अपने पास में क्या है नेगेटिव है, तो अपन कैसे इसका एनालिसिस कर पाएंगे, किस तरह से अपन इसको किस तरह से अपन देखेंगे कि ये आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल होगा या आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। तो देखिए इसके लिए आपको सेंटर एटम को देखना है। सेंटर एटम कौन है इसके अंदर, बोरॉन है, B है, जिससे 3 फ्लोरीन, यहाँ पे 3 फ्लोरीन यहाँ पे ऐड है यहाँ पे। तो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए कि बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक और इनऑर्गेनिक का टचअप देता हूँ P ब्लॉक से। तो देखिएगा कि P ब्लॉक में आपने यहाँ पे P ब्लॉक की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि P ब्लॉक जो है 13 to 18 ग्रुप तक आपके पास में P ब्लॉक आता है, 13 to 18 ग्रुप। तो यहाँ पे 13 ग्रुप, ये 13 है, ये 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और ये लास्ट 18 ग्रुप है। ओके, तो देखा आपने, आप जानते हैं पहले से यहाँ पे यहाँ आता आपके पास बोरॉन, यानी कि आपने अच्छे से इसको आपको लर्न होगा ये ट्रिक से आपको कि बैंगन बोरॉन, एल्यूमिनियम बैंगन आलू, गाजर इन थैला। नेक्स्ट आपके पास में है कहे सीता जी सुनो प्रभु, जैसे आपके पास में है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। यहाँ आपके पास है ओल्ड स्टाइल से टीपो, यहाँ आपके पास में है फिर कल बाहर आई आंटी। और नेक्स्ट लास्ट आपके पास में है देखिए हरभजन नेहरा, अगरकर, कार्तिक, 0 रन पर आउट। ओके, अब देखिए यहाँ अपन बात करें कि बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अपन ने P ब्लॉक को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे P ब्लॉक लिया है अपन ने कि P ब्लॉक को अपन क्यों देख रहे हैं यहाँ पे कि बोरॉन जो है यहाँ पे 13 ग्रुप से आता है, P ब्लॉक फैमिली से यहाँ पे आता है आपके पास में 13 ग्रुप जो आपके पास बोरॉन फैमिली है, बोरॉन यहाँ से आपके पास में आया। तो बोरॉन पे कितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगाएंगे, जो जिस ग्रुप का है उसका लास्ट डिजिट देखो, इसका लास्ट डिजिट कितना है 3। इसका मतलब इस पूरी कंप्लीट रो के आपके पास में कितने होंगे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। बोरॉन के पूछे तो 3, एल्यूमिनियम 3, गैलियम 3, इंडियम 3, थीलियम आपके पास 3। ऐसे ही इसका लास्ट डिजिट देख लो, ये आपके पास है 4, यानी कार्बन जो आपके पास फैमिली है सब के आपके पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। नाइट्रोजन पूछे तो आपके पास में 15 तो यानी 5, 16 मतलब 6,
यहाँ पे आपके पास में 17, मतलब आपके पास में कितने हो जाएंगे 7, यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास 7 और 18 में आपके पास ऑक्टेट इनका सबका क्या रहता है कंप्लीट। तो इससे आप बहुत ही आसान सी ट्रिक है, जो आपके पास जिस ग्रुप का है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उसके लास्ट डिजिट देखो। बोरॉन 13 ग्रुप में आता है तो इसके वैलेंस शेल के अंदर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 14 में आता है, सिलिकॉन 14 में आता है 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन सल्फर 16 में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन सिमिलरली ऐसे। ठीक है, तो देखिएगा बोरॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लगा, जहां आपका मन करे उधर रख दो, जिधर भी आपका मन करे, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। और स्ट्रक्चर अपन तो 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, अपने को पता ही नहीं कैसे आएगी, क्योंकि बिकॉज स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन से अपन देखते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन एक इनऑर्गेनिक का पार्ट है जो अपन यहाँ पे अभी नहीं देख पा रहे हैं। अपन अब ऑर्गेनिक में चल रहे हैं, तो अपन यहाँ पे इतने से अपना काम चल जाएगा। देखिए किससे, कि अपन यहाँ पे पी ब्लॉक में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपन यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को पता लगा सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस शेल में है, तो वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब इससे कितने एफ जोड़ने हैं आपको, 3 एफ ऐड करने, एक एफ ऐड कर दिया, दूसरा एफ ऐड कर दिया, और ये तीसरा एफ ऐड कर दिया, कर दिए। अब देखिए इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में पड़ा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है दैट मीन्स आपका क्या होगा, ये ईपी होगा। क्या होगा भाई, ईपी, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ओके, देखिए कितना आसान था। नेक्स्ट ऐसे ही अपन देखते हैं, देखिए आपके पास में एक एग्जांपल अपन ने लिया, जैसे अपन ने ले लिया AlCl3। सिमिलरली AlCl3 में क्या करना है, Al कौन से ग्रुप का है, 13 ग्रुप का, बोरॉन, एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, तो 13 का है, मतलब कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड, ऐसे कैसे आप फिक्स कर दो, 1 2 और 3। अब देखिए कितने Cl जोड़ने हैं 3, तो ये सेंटर 1, यहाँ पे 2 और ये 3, तीनों Cl अपन ने लगा दिए। अब तीनों Cl अपन ने लगा दिए तो देखिएगा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास में, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास में देखिए कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 6, और 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स आस्टक क्या हो, ऑक्टेट जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है दैट मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा, ईपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर पे अपन ने देखा, देखिए यहाँ पे अपन बात करें H2O के केस में, HOH, देखिए लॉन पेयर प्रेजेंट है, लॉन पेयर प्रेजेंट है सेंटर एटम पे, तो लॉन पेयर प्रेजेंट है दैट मीन्स लॉन पेयर के कारण क्या हो जाएगा, ये आपका NP, क्या होगा, ये आपका NP होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ऐसे ही 11 नंबर पे एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए अपन ने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, कौन सा, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने लिया है SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे SO2 मैंने लिया है। तो देखिए अपन यहाँ पे SO2 के लिए बात करें तो इसके लिए अपने को इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, और स्ट्रक्चर अपने को नहीं पता, लेकिन देखिए किस तरह से अपन इजीली इसको कर पाएंगे। स्ट्रक्चर में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक डबल बॉन्ड से आपके पास ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और एक आपके पास ऑक्सीजन जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर कौन से ग्रुप का है, सल्फर है 16 ग्रुप का, कितने होंगे 6, तो 6 होंगे, तो 2 तो इसमें चले गए, 1 2, 2 तो बॉन्ड बनाने में काम आ गए, और 2 इस बॉन्ड में आ गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो 2 2 4, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गए, दैट मीन्स एक लॉन पेयर यहाँ आपके पास में बच गया है, और इसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा यहाँ, तो यहाँ 6 के 6 रहेंगे, बिकॉज इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, सल्फर के हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इधर की तरफ ऑक्सीजन के हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बचेंगे, 2 लोन पेयर। अब अपने को ये लोन पेयर नहीं देखने, ये लोन पेयर नहीं देखने, अपने को देखना है सेंटर पे, तो सेंटर पे लोन पेयर भी है और अपने पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। ध्यान रखना यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अगर दोनों आपके पास प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस केस में देखिएगा आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ गया, लोन पेयर भी आ गया, सल्फर सेंटर एटम है, सल्फर, सल्फर पे लोन पेयर भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, तो दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, दैट मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा आपका ईपी। ये आपका एग्जांपल जो है ये SO2, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है, अरे ईपी आपका होगा, ईपी होगा। नेक्स्ट इसी के सिमिलर अपन देखते हैं, अपन ने यहाँ पे ले लिया
SO3 ले लिया। क्या ले लिया अपन ने? SO3 ले लिया। देखिएगा SO3 के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो SO3 में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। S, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड से जुड़ा आपके पास में ऑक्सीजन है। तो दो बॉन्ड यहाँ पे देखिएगा, इन दो बॉन्ड्स के अंदर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर के ये काम आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चले गए, 2 इसमें चले गए। तो सल्फर पे यहाँ तो आपके पास सल्फर पे लोन पेयर बचा ही नहीं है। क्यों? बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 to 4 और 4 और 2 6, यहाँ पे आपके 6 कंप्लीट हो गए, लोन पेयर नहीं है, केवल आपके पास 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दैट मीन्स क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोफाइल, ईपी होगा। क्या होगा? ईपी। ओके। और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलते हैं। और देखिए ऐसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अपन ने ले लिया PCl5 का, कुछ इस तरह के केसेस भी आपके पास PCl5 जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने यहाँ प्रेजेंट बताया था, दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले जो केसेस हैं वो भी किस में आते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल के जो केस हैं वो भी किस में आते हैं आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल में। तो PCl5 पे क्या? वैकेंट डी ऑर्बिटल है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? ईपी हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा ये? वैकेंट डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में हो जाएगा? किसकी प्रेजेंस में होगा ये? वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस में। देखिए ऐसे ही अपन एक एग्जांपल और यहाँ पे देखते हैं। देखिए अपन ने ले लिया एग्जांपल, सपोज यहाँ पे एग्जांपल अपन ने लिया है क्या? अपन ने एग्जांपल ले लिया SF6। क्या एग्जांपल लिया? देखिएगा SF6 ले लिया। तो S में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है? कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देखते हैं। 16 ग्रुप का है, दैट मीन्स 16 ग्रुप का है तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आपने क्या ऐड कर दिए यहाँ पे? F, फ्लोरीन, F F F F F और ये F। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या है आपके पास में? 6 बॉन्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 6 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्टेट जो है कंप्लीट, और ऑक्टेट का यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया, ऑक्टेट जो है एक्सपेंडेड हो गया यहाँ पे। दैट मीन्स ये क्या होगा आपका? NP, न्यूक्लियोफाइल होगा, NP होगा। तो इस तरह से ये अपन ने देख लिया। 14 नंबर पे ये क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे देखा है। तो देखिएगा इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में आप लोग कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस? कि गिवन जस्टिफिकेशन कैटेगरीज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, आयन और न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिएगा आपके पास में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज NP, पॉजिटिव EP, पॉजिटिव EP आपके पास में है, नेगेटिव NP, नेगेटिव NP, पॉजिटिव EP, नेगेटिव NP। अब देखिए आपके पास में यहाँ पे BF3, AlCl3, SO2, H2O, SO3, SF6 और PCl5, इन सब में आपके पास चार्ज नहीं था। तो अपन इजी वे में ये भी कर सकते हैं। कैसे? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देख करके अपन ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है या अनकम्प्लीट है या एक्सपेंशन हो रहा है ऑक्टेट का। तो उसके केसेस पे अपन ये यहाँ पे उसके बेसिस पे अपन बता देंगे कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल। जैसे BF3 में 3 यहाँ पे बोरॉन के पास में 3 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो तीनों F अपन ने ऐड कर दिए, कोई लोन पेयर यहाँ पे नहीं बचता क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, तीनों किस में पार्टिसिपेट कर गए? बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गए, बॉन्ड बनाने में यहाँ पे काम आ गए। दैट मीन्स 2 2 2 4 4 और 2 6 है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है तो आपका EP होगा। AlCl3 के केस में बात करूं तो Al के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 यहाँ पे Cl ऐड कर दिए तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्या होगा? EP होगा। H2 के केस में बात करूं तो H2 में देखिए यहाँ पे लॉन पेयर है और लॉन पेयर प्रेजेंट है तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे NP हो जाएगा। SO2 के केस में बात करूं तो लॉन पेयर भी प्रेजेंट है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और लॉन पेयर दोनों प्रेजेंट हो तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी देते हैं अपन किसको देते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रायोरिटी देने के कारण ये क्या हो गया? EP आपका इलेक्ट्रोफाइल में गिना जाएगा, काउंट होगा, इलेक्ट्रोफाइल में काउंट हो जाएगा। ये आपके पास में देखिए SF6 है, यहाँ पे अपन ने देखा 12 इलेक्ट्रॉन, आपको 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट यहाँ पे एक्सपेंडेड हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास NP होगा। SO3 के केस में बात करूँ तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गए, कोई लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, लेकिन S के पास में यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हैं और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपका ये क्या हो जाएगा? आपके पास में NP हो जाएगा। नेक्स्ट
PCl5 के केस में बात कर रहे हैं तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल के कुछ केसेस हैं जिनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब देखिए इन्हीं 14 क्वेश्चन को मैं अगर चेंज कर दूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए कैसे, 14 से मैं 14 नए और क्वेश्चन बना देता हूं जो आप बहुत ही इजी वे में कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, गिवन जस्टिफिकेशन कैटेगरीज द फॉलोइंग, मॉलिक्यूल आयन एज न्यूक्लियोफाइल की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे लुईस एसिड। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, लुईस एसिड कर दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लुईस एसिड, और यहां मैंने आपको एंड इलेक्ट्रोफाइल की जगह मैंने यहां पे कर दिया, क्या देखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल की जगह मैंने कर दिया लुईस बेस। अब बताइए आपके पास में कौन सा लुईस एसिड है और कौन सा लुईस बेस है। सिमिलर आपके पास 14 क्वेश्चन नए और तैयार हो गए। यही क्वेश्चन नए जो आपको पूछा गया है, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा आपके पास में इनमें से लुईस एसिड है और कौन सा आपके पास में इनमें से लुईस बेस है। तो देखिए एनपी है तो क्या होगा, अभी आपको बताया जो आपके ईपी हैं सारे के सारे लुईस एसिड हैं, जो आपके पास में एनपी हैं आपके सभी क्या है वो लुईस बेस हैं। तो देखिएगा आपके पास में एनपी है तो आपका क्या होगा, लुईस बेस, ईपी लुईस एसिड, ईपी लुईस एसिड, एनपी लुईस बेस, एनपी लुईस बेस, ईपी लुईस एसिड, एनपी लुईस बेस। देखो कितना आसान है, बिल्कुल तो कर सकते हैं। देखिए आप बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे अपन यहाँ पे बात करें इसके केस में तो ये ईपी दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लुईस एसिड हो जाएगा, ईपी लुईस एसिड हो जाएगा, एनपी लुईस बेस हो जाएगा, ईपी लुईस एसिड हो जाएगा, यहाँ पे ईपी लुईस एसिड हो जाएगा, एनपी लुईस बेस हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ईपी लुईस एसिड हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप लोग लुईस एसिड्स और लुईस बेस में एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे इनको आप जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, लुईस एसिड का, लुईस बेस का जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखिए फ्रेंड्स अपन देखेंगे यहाँ पे इसके बाद कि इन्हीं आयंस को जो आपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो आपने देखा है, इन्हीं आयंस को नेक्स्ट अपन क्लास में देखेंगे। आगे जाके फिर से अपन इनको दो नए नाम अपन यहाँ पे देंगे, कार्बोनियम और आपके पास में कार्बेनियन, यानी कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन, और उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसको आप सब लोगों ने आपने देखा, यहाँ तक आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप सभी घर बैठे और इन सब चीज़ों को, ऑर्गेनिक के इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखकर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सके। यहाँ तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।